हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है सौर परिवार क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी से लिया गया जो है। तो ये फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 2 है सौर परिवार, जो कि सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए है फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। डेली आपको फ्रेंड्स एक वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए। जनवरी में जो आने वाला सीटेट एग्ज़ाम है तो उसके लिए फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तथा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे डेली जो है। तो सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए तथा सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है सौर परिवार का। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि सौर परिवार का इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि सौर परिवार का पिता जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सौर परिवार का पिता यानी जनक किसे कहा जाता है। तो सौर परिवार का पिता या जनक जो है तो सूर्य को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सौर मंडल के सभी खगोलीय पिंड जिस पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो कहलाता है। तो सौर मंडल के जो है सभी खगोलीय पिंड जिस पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो वो कहलाता है कक्ष। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कक्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। सौर मंडल के जो है तो केंद्र में सूर्य है, यह सर्वप्रथम किसने बताया। तो सौर मंडल के केंद्र में जो है तो सूर्य है, तो यह सर्वप्रथम बताया है निकोलस कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी में। 1543 ईस्वी में निकोलस कॉपरनिकस ने बताया कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4th नंबर है कि आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सौर मंडल की आयु कितनी बताई गई है। तो फ्रेंड्स आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा जो है सौर मंडल की आयु तो ये बताई गई है 460 करोड़ वर्ष। 460 करोड़ वर्ष जो है आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सौर मंडल की आयु बताई गई है। ये अनुमानित आयु जो है तो बताई गई है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल को किसने बांध रखा है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि सौर मंडल को जो है तो किसने बांध रखा है। तो फ्रेंड्स सौर मंडल को जो है तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण जो है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल को बांध कर रखा है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स सूर्य के प्रकाश को जो है पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय है 8 मिनट 30 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगभग लगता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या है 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो कुल ग्रहों की संख्या जो है तो वो है 8 सौर मंडल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्लूटो से ग्रह का दर्जा कब छीना गया। तो प्लूटो से जो है ग्रह का दर्जा ये छीना गया है 2006 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आंतरिक ग्रहों में कौन शामिल है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आंतरिक ग्रहों में तो कौन शामिल है। तो आंतरिक ग्रहों में जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल ग्रह शामिल है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि गैसीय ग्रह किन्हें कहा गया है। तो गैसीय ग्रह जो है तो ये कहा गया है बृहस्पति व शनि ग्रह को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बर्फ दानों की संज्ञा किन ग्रहों को दी गई है। तो फ्रेंड्स बर्फ दानों की संज्ञा जो है तो ये दी गई है अरुण व वरुण ग्रहों को। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौरमंडल के ग्रहों में कौन सा स्थान है। तो सूर्य से जो है दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौरमंडल के ग्रहों में तो वो स्थान है तीसरा, बुध, शुक्र, उसके बाद में जो है तो पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों में तीसरे नंबर पर है।
अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 है कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का कितनेवें नंबर वाला ग्रह है। तो आकार की दृष्टि से जो है तो पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 14 कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है। तो पृथ्वी का औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस या 15 अंश सेल्सियस। अगला है कि पृथ्वी पर तापमान बने रहने का कारण है। तो पृथ्वी पर जो है तापमान बने रहने के कारण है वायुमंडल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं। तो पृथ्वी के कुल परिमंडलों की संख्या है 4। अब अगला है कि पृथ्वी के कितने भाग पर जल है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी के जो है 71% भाग पर जल है तथा 29% भाग पर स्थल है। तो 71% भाग पर पृथ्वी के जल है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। तो पृथ्वी के जो है 71% भाग पर जल है। अब अगला देखिएगा कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का जो है एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के समान सघन वातावरण की खोज का पृथ्वी के समान जो है तो सघन वातावरण की खोज कहाँ की गई है। पृथ्वी के समान ही वातावरण है वहाँ पर। तो ये जो है पृथ्वी के समान सघन वातावरण की खोज पूछा गया है क्वेश्चन में कि कहाँ की गई है। तो ये की गई है टाइटन पर, टाइटन उपग्रह पर जो है तो पृथ्वी के समान सघन वातावरण की खोज की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि टाइटन किसका उपग्रह है। तो टाइटन जो है तो ये शनि ग्रह का उपग्रह है। अगला देखिए, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है। तो चंद्रमा की तुलना में जो है तो पृथ्वी 81 गुना बड़ी है। लगभग जो है तो 81 गुना चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी बड़ी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा को जो है अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 29 दिन का समय लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा को जो है पृथ्वी का क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में लगभग समय लग जाता है 27 दिन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मंगल व बृहस्पति के बीच की पट्टी क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स मंगल व बृहस्पति ग्रहों के बीच की पट्टी पूछा गया है कि ये क्या कहलाती है। तो मंगल व बृहस्पति के बीच की पट्टी जो है तो वो कहलाती है क्षुद्र ग्रह का अवांतर ग्रह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टूटते हुए तारे के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो टूटते हुए तारे के रूप में जो है तो उल्का पिंड को जाना जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा उल्का पिंड। अगला देखिएगा, पखवाड़ा कितने दिनों का होता है। तो पखवाड़ा जो है तो ये होता है 15 दिनों का, जिसको हम अपने यहाँ देहातों में क्या कहते हैं, पाख, अंधेरा पाख और उजाला पाख, उसी को कहा जाता है पखवाड़ा। तो पखवाड़ा जो होता है तो ये 15 दिनों का होता है। अब अगला देखिएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है तो ये सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह भी है। अब अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है तो वो है बुध ग्रह। अब नेक्स्ट देखिएगा कि जीवंत ग्रह किसे कहा जाता है। तो जीवंत ग्रह जो है तो वो पृथ्वी ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। बाकी जो है अभी किसी ग्रह पर जीवन का संभव नहीं है, तो इसीलिए पृथ्वी को जीवंत ग्रह कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है। तो पृथ्वी जो है तो ये स्थित है शुक्र व मंगल ग्रहों के बीच में। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं तक है। अब मिलेंगे अगले टॉपिक में। जय श्री कृष्णा।